Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 5. Students, today we will revise formal and informal education from chapter 1. This is the answer of question number 5 also. Define formal and informal education. ठीक है, इसको देख लेते हैं. Informal education means everything which one learns outside schools, colleges or universities. गैर रस्मी तालीम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन को. ये बेसिकली वो एजुकेशन होती है, वो तालीम है जो हम सीखते हैं, जो स्पेसिफ़िक इंस्टीट्यूशंस होते हैं तालीम के, यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है, उसके के बजाय हम बाहर के जो जगह हैं इन इंस्टीट्यूशन से, वहाँ पर हम जो चीज़ें सीखते हैं उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. इन दिस सेंस आवर होल लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन. अगर हम ये कहें कि अगर हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक तसलसल है इनफॉर्मल एजुकेशन का, रस्मी तालीम हासिल करने का, तो ये गलत नहीं होगा. यानी हम जब पैदा होते हैं, बच्चे हैं, हम अपने घर से, वालिदैन से चीज़ें, तहज़ीब, अदब, आदाब सीखते हैं, अखलाकियात सीखते हैं. फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, रिलेटिव्स में अगर हम आते जाते हैं, वहाँ हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं. इसी तरह और कई जगहों पर आप जाते हैं, कहीं आप सिनेमास जा रहे हैं, कहीं आप म्यूज़ियम जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने. जहाँ कहीं भी हम जा रहे होते हैं, अपने ज़िंदगी के हर लम्हे में हम कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात सीख रहे होते हैं. वी कैन लर्न एट होम और एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. इबादत की जो जगह होती हैं, हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स, म्यूज़ियम, सिनेमाज, आर्ट गैलरीज़, जहाँ पर हुनरमंद अफराद जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं, यानी आप मुसव्वरी भी कह सकते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, या इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं आर्टिस्ट बनाते हैं, उनको उसको डिस्प्ले करते हैं, वो आर्ट गैलरीज़ होती हैं. और ऐसी जगहों पे भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ जाकर भी हम उनके हुनर को देखते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं. पब्लिक गैदरिंग्स में अवामी इज्तिमात होते हैं, नमाज जुम्मा का इज्तिमा है, या इसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंस है, या उसके अलावा कोई जलसा है, जुलूस है, एंड सो ऑन. इसी तरह के और कई बेशुमार मामलात होते हैं. पब्लिक गैदरिंग्स में हमारे जो डिफरेंट सेरेमनीज़ भी हो सकती हैं और फंक्शंस भी होते हैं डिफरेंट किस्म के. सो इस तरह की हर जो मामलात होते हैं, इन सब चीज़ों में हम जो सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है. सिमिलरली आर्ट एंड लिटरेचर कैन आल्सो इम्पार्ट इनफॉर्मल एजुकेशन. इसी तरीके से जो आर्ट और लिटरेचर है, अदब है और जो लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आर्ट हुनर को कहते हैं किसी भी किस्म का जो है आपके पास अगर हुनर है, कोई भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, और इसकी इसी तरह जो अदब है आपका, किसी किस्म के लिटरेचर से आपका ताल्लुक़ है, राइटिंग्स में, पोइट्री में, दीगर कोई भी चीज़ें हैं, वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है, गैर रस्मी तालीम में शामिल होते हैं. फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? रस्मी तालीम जिसे हम उर्दू में कहते हैं. Formal education is received in educational institutions such as schools, colleges, universities. रस्मी तालीम वो होती है जो बाकायदा किसी इदारे से हासिल की जाती है, जैसे स्कूल जाकर या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदारिस में. ऐसी जगहों पे जाकर जब हम कुछ तालीम हासिल करते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है. इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स विच फॉलो अ केयरफुली डिज़ाइंड सिलेबस. और ये जो है एक मखसूस सिलेबस पर मुश्तमिल होती है, जो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ लेवल को, स्टैंडर्ड को जहन में रख कर बनाया जाता है. तो वहाँ पर एक मखसूस तरीके से एजुकेशन हासिल की जाती है, उसका प्रॉपर रिज़ल्ट अनाउंस होता है, डिग्रीज़ मिलती हैं, तो वो एक फ़ॉर्मल एजुकेशन होती है. इनफॉर्मल में आप ज़िंदगी के हर दौर में, हर हालत में कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है. ये क्वेश्चन का आंसर है आपके 5 का. ये आपने याद करना है. दोबारा से अच्छे तरीके से आपको मैंने कोशिश की है, रिवाइज़ करवा दिया. फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप यकीनन मुझसे कंफर्म कर लेना. उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग. आपके पास ऑब्जेक्टिव है ये, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करना है. ये बुक से आपको मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था, यकीनन आपने सॉल्व भी कर लिया होगा. ये आपने करना है, इसी तरीके से याद करना है इसको. उसके बाद C और D एक्सरसाइज जो है ये
آپ کو سمری تھی پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی جو اسپیچ ہے 1950 میں امریکہ میں جب انہوں نے کی تھی، اس کی ایک سمری آپ کو لکھوائی گئی تھی، آپ کی نوٹ بک پہ موجود ہوگی. میرے پاس سے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے پکچر، تو آپ نے وہاں سے وہ یاد کرنی ہے. یوں آپ کا یہ چیپٹر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. کویسچن 5 ہے آبجیکٹیو میں، آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے لیسن اسٹیٹمنٹس جو ہیں اور اسپیچ کی جو سمری ہے، اور یہ لاسٹ میں جو فیمس سانگز ہیں، یہ میں نے آپ کو بھی پریویس لیسن میں کروایا تھا. نیشنل سانگز کی لسٹ بنانی تھی، وہ پہلے بھی آپ کویسچن میں ریوائز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سیکنڈ چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.